देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट जीतेंगे, सीटें जीतेगी भाजपा। भंवर सिंह ने कहा, सीतापुर गठबंधन नहीं और ठग बंधन हो रहा है। विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, किंतु उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 की 80 लोकसभा सीट जीतकर केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के भाजपा नेता एवं समाज सेवी ठाकुर भंवर सिंह प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि विपक्ष को जो गठबंधन होने जा रहा है वह असल में ठग बंधन है। ठाकुर भंवर सिंह ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का झंडा बुलंद हुआ है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज प्रत्येक किसानों को 6,000 पर वर्ष किसान सम्मान निधि मिल रहा है, तो वहीं महिलाओं को उज्जवल योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए, गरीबों को पक्के आवास दिए जा रहे हैं, बुजुर्गों को सम्मान और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। भारत बड़ी तेजी के साथ विकास के पद पर बढ़ रहा है, चारों तरफ खुशहाली और अमन है, तो वहीं अपराधों पर नकल है। ठाकुर भंवर सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में विपक्ष की दाल नहीं गल रही है और उससे भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सारे एक साथ एकत्रित होकर झुंड बनाकर आक्रमण करना चाहते हैं, किंतु उनका यह प्रयास भी असफल है। इनका गठबंधन कभी सफल नहीं हुआ है और ना होगा। भारत की जनता जान चुकी है और वह अपने प्रधानमंत्री को पहचान चुकी है, इसलिए यूपी में 80 के 80 सांसद भाजपा के होंगे और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता ठाकुर धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हम सीतापुर के रामकोट क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां हमारे बीच में ठाकुर भंवर सिंह साहब जी हैं। हम चर्चा करते हैं 2024 को लेकर के, जिन्हें केवल भंवर सिंह साहब वो हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर नहीं, पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश जानता है। तो चर्चा है 2024 को लेकर के जो राजनीति में आई है। विपक्ष कहता है कि हम हाई फाई हैं और वर्तमान में सरकार कहती है कि हम हैं और तीसरी बार भी रहेंगे। तो पूछते हैं और जानकारी करते हैं कि इससे कैसे क्या जो उठक चले इसमें कैसे क्या संशोधन होगा। आज में चैनल में बहुत स्वागत है सर। जैसे कि विपक्ष लोग एकजुट होकर के कह रहे हैं कि 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और वही भाजपा कह रही है कि तीसरी बार हम सत्ता में फिर आएंगे। सर इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दरअसल विपक्ष का काम है, विपक्ष में रहता है तो विरोध करना। और वर्तमान में अगर आप देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 से बनी है, तो तमाम ऐसे विकास कार्य देखेंगे जो पहले से पूर्व कांग्रेस रही है जो नहीं कर सकी, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय हम सबके नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं वो ऐतिहासिक कार्य हैं जो हुए हैं, और भविष्य में भी सरकार भाजपा की बननी है, तय है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, जैसे कि सरकार बहुत अच्छा कार्य करे वो तो उसका रही, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि महंगाई को लेकर के है जो आज बढ़ी है, इसे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इस महंगाई पर आप क्या कहेंगे? अगर तुलनात्मक आप देखें तो महंगाई कतई नहीं बढ़ी है। अभी आप इधर 9 साल हुआ है, 9 साल का देख लें, जैसे आप पेट्रोल की बात करेंगे, डीजल की बात करेंगे, तो जिस अनुपात में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 10 साल रहे, तो जिस अनुपात में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, और जब से 9 में इन मोदी जी की सरकार नेतृत्व में बनी है, तब से आप देख लीजिए तो कहीं महंगाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी हुई है। उनके उसमें ज़्यादा महंगाई बढ़ी थी। सर जब दोबारा आपने चुनाव लोकसभा विधानसभा का किया है, उसमें आपने एक वादा किया था कि जो पात्र लोग हैं उन्हें प्रत्येक होली और दिवाली सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, जो अभी तक ऐसी योजना इन लोगों को नहीं प्राप्त हुई है। इस विषय में एक चुनाव आपका फिर आ रहा है, क्या मुद्दा वही फिर उठाएंगे या उसी पर कुछ संशोधन करेंगे? नहीं, संशोधन क्या दे रहे हैं, अभी देखिए अभी गैस के दाम घटे हैं और अंत्योदय के लिए घटने के दाम नहीं कर रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही गई थी आपकी तरफ से। तो मुफ्त सिलेंडर दिया तो अंत्योदय के पात्र थे उनको मुफ्त सिलेंडर दिया गया, मिला भी है, बहुत से लोगों को मिला है। नहीं सर, जब सरकार जब आपकी बननी थी, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उसमें आपने वादा किया था ये कि साल में 2 बार सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, एक होली में एक दिवाली में, जो अभी तक नहीं मिला है। शायद 2 होली बीत गई हैं, एक दिवाली भी बीत गई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब ये तो हम नहीं कह सकते भाई, पैसा भी कम हुआ है, दाम भी कम हुआ है, अंत्योदय में उनको लाभ भी मिला है। अंत्योदय के भी फिर उन्होंने कहा है कि उनको काफ़ी पैसा उनको कम कर दिया है कि उनको सुविधा मिलेगी। अब बिल्कुल फ्री में करना तो शायद संभव नहीं लग रहा है। नहीं, साल में 2 कहे गए हैं, साल में 2 बार साल में कहा है, तो हो सकता है आगे भी मिले। अच्छा सर, 2024 को लेकर के आपके अंदर जो गणना है, क्या लगता है कि विपक्ष से आप लोग कमज़ोर रहेंगे या विपक्ष से हावी पड़ेंगे? कुछ नहीं, पिछली बार जो 19 में चुनाव हुआ था
उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, गठबंधन के साथ में चुनाव उन लोगों ने लड़ा था। इस बार शायद अलग लड़ेंगे, तो कहाँ से हमें नहीं लग रहा है कहाँ से वो हमको भाजपा को फेस कर पाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, आप कितनी जीत रहे हैं? 80 में जीतेंगे तो हम 80 के 80 इस बार जीतेंगे। लेकिन आप ही का एक सर्वे कह रहा है कि आपके कुछ सांसद ऐसे हैं जो वो हारेंगे। हमारा कोई सर्वे नहीं है, ये तो पता नहीं सर्वे बीच में कहाँ से आ गया। कोई ऐसा सर्वे नहीं है कि इसमें सांसद हारेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो जीतेगा। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को और क्षेत्र के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पुनः पक्ष में मतदान करें और पुनः सरकार बनाएं, और जिससे हमारा जो देश है जिस तरह से प्रगति आज कर रहा है पूरे विश्व में उसका नाम हो और विश्व का नेतृत्व कर सके। तो देखा दर्शकों जी, जैसे कि हमारे बीच में थे भंवर सिंह साहब, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और हम 80 ही सीटें जीतेंगे। अभी चुनाव आना है, 2024 में होना है। हालांकि प्रत्याशियों में भी कुछ इधर से उधर किया जा सकता है, संभावना ऐसी लगाई जा सकती है, लेकिन 27 का भी जो चुनाव होगा उसमें कहाँ तक हम लोग सक्षम होते हैं या कहाँ पर भाजपा जाती है या जो विपक्ष है कहाँ तक हावी होता है, ये देखने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।